अमेरिका के सांसद जिनका काम है लोगों की जिंदगी और हक की निगरानी करना, अब वो भी इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स में बिना इजाजत के नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने एक ऐसा नियम लागू किया है जो अब सांसदों की विजिट को रोक सकता है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार कुछ छुपा रही है? क्या अब अमेरिका में इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स में जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो रही है? आज इन दोनों सवालों के आंसर आपको इस वीडियो में देंगे, पूरी कहानी बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, डेटा आपके सामने रखेंगे ताकि पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक इन। दरअसल DHS ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी सांसद, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, अगर उन्हें किसी आइस डिटेंशन सेंटर का दौरा अगर करना है तो उन्हें कम से कम 72 घंटे यानी कि 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। DHS ने कहा है कि आइडियली सांसदों को 1 हफ्ता पहले बताना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आइस को अब अधिकार है कि वो किसी भी दौरे को मना कर सकता है या फिर रद्द कर सकता है, वो भी बिना कारण बताए। अब सुनने में तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लगता है ना, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा मसला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के कानून के अनुसार सांसदों को किसी भी डिटेंशन सेंटर में बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के भी विजिट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये जो DHS का नया नियम है, इस पूरी कानूनी अधिकार को कमजोर करता है। अब अगर सांसदों को ही अंदर जाने से रोका जाएगा तो वो वहां हो रही किसी भी गलत चीज को कैसे देखेंगे? अब देखिए, इसे कहते हैं ओवरसाइट को खत्म करना। आपने सुना होगा कि अमेरिका में कई सारे डिटेंशन सेंटर्स में लोग बुरी हालत में रखे जाते हैं। वहां पर साफ सफाई नहीं होती, इलाज नहीं होता है और बुरे बर्ताव की खबरें भी अक्सर आती ही रहती हैं। लेकिन जब कोई सांसद अचानक विजिट करता है तो उसके सामने सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जब विजिट नहीं करता है तो सरकार तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि कोई चेक करने वाला तो होता नहीं है। इसीलिए सांसदों का कहना है कि ये जो नया नियम DHS लेकर आया है वो ट्रांसपेरेंसी पर हमला है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने भी इस नए नियम का विरोध किया है। DHS ने कहा है कि ये नियम सिर्फ सिक्योरिटी और व्यवस्था के लिए है। उन्हें पहले से पता हो जो स्टाफ है, ताकि वो जो स्टाफ है उसको तैनात कर सके, जानकारी तैयार कर सके। लेकिन सवाल यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बीच ये उठता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर डर किस बात का है? प्रायर इंफॉर्मेशन और प्रायर प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? अब देखिए, अगर सांसद भी डिटेंशन सेंटर की निगरानी नहीं कर पाएंगे तो जो लोग अंदर सेंटर में हैं, जो पहले से ही बहुत कमज़ोर हैं और उनकी कोई आवाज़ नहीं है, यानी कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी हालत को कौन देखेगा? इमिग्रेंट्स के लिए ये दरअसल डर का माहौल बनते जा रहा है और सिस्टम में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी खत्म होती दिख रही है। तो भाई, अमेरिका की जो पहचान रही है यानी कि ह्यूमन राइट्स और ओपननेस, अब ये दोनों चीज़ें ही सवालों के घेरे में है। DHS का ये जो नया फैसला है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम पर असर डालता है जो अकाउंटेबिलिटी पर चलता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे अब सांसदों को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, डिटेंशन सेंटर विजिट करने से पहले 3 दिन पहले एटलीस्ट बताना होगा और ऐसे ही रैंडमली जाकर वो वहाँ पर चेक नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जब से ये नियम आया है तब से अमेरिकी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार कुछ छुपा रही है या फिर जो डिटेनीज हैं, जो डिटेंशन सेंटर में हैं, उनकी कंडीशंस को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती सरकार, इसीलिए ये नया नियम लाया गया है। अब देखिए, सच्चाई जो भी हो, जो इसके पीछे का लॉजिक है वो तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार का इसके पीछे जो एक तर्क है वो तो कुछ अलग ही है। सिक्योरिटी रीजंस हमेशा दिए जाते हैं और साथ ही एक व्यवस्था को चलाने का जो एक रीज़न है सरकार की तरफ से, वो भी हमेशा सामने आता ही आता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सांसदों को डिटेंशन सेंटर में विजिट नहीं करना चाहिए, या फिर विजिट अगर करना है तो 3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी होगी? जो भी ये जो नियम है, ये जो नया कायदा लाया गया है, कानून लाया गया है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये ठीक है? जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक इन पर।